अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने देखा होगा कि लगातार कुछ दिनों से एक शख्स जिनका नाम इमरान खान अजहरी है और वो मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा ख्याल है टिकियापाड़ा के बहुत सारे लोग उन्हें पहचानते हैं, क्योंकि चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ हो, इस तरह के लोगों को तकरीबन ज़्यादातर लोग पहचानते हैं उनके काम के ज़रिए। उसी तरीक़ा से मैं भी टिकियापाड़ा का एक सामाजिक कारकुन हूँ। हर मौके पर आए दिन टिकियापाड़ा के आवाम के दरमियान में रहता हूँ और तृणमूल कांग्रेस में मैं सेंट्रल हावड़ा तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट हूँ। कुछ दिनों से एक वीडियो मार्केट में मंडला रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। हमने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। बीबी मस्जिद वक्फ स्टेट के सिलसिले में तो मैं ये बता दूं सबसे पहले कि बीबी मस्जिद गली में जितने भी मकान हैं, तकरीबन ज़्यादातर मकान वक्फ स्टेट है, वो बीबी मस्जिद की वक्फ़ है असरुन्निसा बीबी के नाम से। और बहुत सारे मकानात काफ़ी पहले 20 साल 25 साल 30 साल पहले बनाए गए हैं। उस वक्त भी उस वक़्त के माहौल के हिसाब से कमेटी और कमेटी के जो लोग थे, मस्जिद में मतवल्ली थे, किस कंडीशन में बनाए गए ये हम लोगों को मालूम नहीं। हम लोग उस वक्त छोटा थे या स्कूल में पढ़ते होंगे। बहुत सारा मकान बना, बहुत सारा मकान खोला बाड़ी रह गया था। जो मकान 3-4 मकान जो अभी काम हो रहा है खोला बाड़ी रह गया था, वो मकान का हालत इतना बद से बदतर हो चुका था कि बारिश के दिनों में अगर बरसात में एक दिन बारिश होती थी तो 3 से 4 दिन तक उनके घरों में पानी लगी रहती थी और घरों से पानी काच कर बाहर फेंकना पड़ता था। और इतना ही नहीं, ज़मीन से बाद में पानी हफ्तों निकलता रहता था, ज़मीन के अंदर से भी। काफ़ी तकलीफ़, काफ़ी दुख मुसीबत, काफ़ी परेशानी से लोग यहाँ ज़िंदगी बसर करते थे। और ये कोई ढका छुपा हुआ बात नहीं है। टिकियापाड़ा के बहुत सारे लोग जो आना जाना जिनका था वो देखते होंगे। इसमें हमेशा मस्जिद कमेटी, मतवल्ली, वक्फ बोर्ड, कॉरपोरेशन, तमाम जगहों पर लोग कोशिश करते थे कि किसी तरीक़े से ये मकानात भी बन जाए ताकि हम लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाए। तो हालिया दिनों में कमेटी के रजामंदी से, मतवल्ली की रजामंदी से और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से भी बातचीत करके गए मतवल्ली किसी तरीक़े से भी मकानात बन जाए। जो लोग फंसे में हैं किसी परेशानी में, एक रास्ता निकाला गया। मस्जिद के कमेटी के लोगों को आपस में लेकर बैठकर एक रेट तय किया गया। ये मैं नहीं बोलूँगा, ये ऑक्यूपायर्स के दरमियान में, मस्जिद के जो ऑक्यूपायर्स हैं जिन्हें बाड़ी वाला लोग कहते हैं, हालांकि वो बाड़ी वाला नहीं है, मस्जिद की ज़मीन में वो ऑक्यूपायर है। जिस तरह से ठेका की ज़मीन में लोग ऑक्यूपायर होते हैं, तो ठेका का काम करने के लिए ठेका कंट्रोल से परमिशन लेते हैं, परमिशन देता है ठेका कंट्रोल, तो फिर वो बनाते हैं। उसी तरीक़े से बीबी मस्जिद वक्फ स्टेट में जो लोग ऑक्यूपायर है, तो वो लोग भी जो है परमिशन के लिए बहुत कोशिश किए। परमिशन नहीं मिलने की वजह से मस्जिद कमेटी के लोगों को लेकर और मतवल्ली के साथ में दरमियान में ऑक्यूपायर के साथ इन लोगों के साथ जो बातचीत हुआ और एक तय तमाम होकर के काम शुरू हुआ। अगर ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को काम करना होता तो वो बहुत दिन पहले बन गया होता। तकलीफ़ लोग बर्दाश्त नहीं करते इतना, लेकिन रजामंदी से ही काम शुरू हुआ। और ऐसा बात नहीं है, आज जो सब तमाम मकानात 4 तल्ला 5 तल्ला, किसी का 3 तल्ला ढलाई होकर के जो काम हुआ है, ये 1-2 दिन का तो काम नहीं है। ये तकरीबन आज 1.5 साल से 2 साल से काम लगा हुआ है और 1.5-2 साल से लगातार काम चल रहा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 25 से 30 लाख रुपया मस्जिद में इसी प्रॉपर्टी से लगाए गए हैं। और मस्जिद का डेवलपमेंट का काम, मस्जिद है, मीनार है, गुंबज है, अंदर का इंटीरियर का जो मार्बल का टाइल्स का काम हुआ है, छत डलाई हुआ है, ये सब चीज़ें आप जो है अगर नज़र डालिएगा तो मस्जिद में इतना पैसा लगा है। तो
आज इमरान खान अजहरी साहब, सबसे पहली बात ये है कि वो जो प्रोमोटर बोल करके इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि बताइए वो कौन शख्स है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ प्रोमोटर, बड़ा भाई प्रोमोटर, मझला भाई प्रोमोटर, छोटा भाई प्रोमोटर, दामाद प्रोमोटर, बहनोई प्रोमोटर, एक ही फैमिली के 5 लोगों को गिन गिन कर उन्होंने जोड़ाया, नाम किसी का नहीं बताया। और ये लोग जबरन जो है लूट मचा कर रखे हुए हैं बीबी मस्जिद, असरुन्निसा बीबी मस्जिद वक़फ़ स्टेट में, और ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं और लूट मचा करके ये लोग रखे हुए हैं। तो मैं उनसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इमरान खान अजहरी साहब से। जहाँ तक मैं समझता हूँ 261/2/1 बिलेलियस रोड हावड़ा, जो कि नूरी मस्जिद के करीब एक बिल्डिंग है, मकान है, और उसको ये है, इनके साथ में इनका एक दोस्त पार्टनर है, ये लोग मिलकर डेवलपमेंट का काम वहाँ पर कर रहे हैं। और तकरीबन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 4 तल्ला तक काम हो चुका है। आप अगर ये काम कर रहे हैं, और ये काम भी मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई प्लान से काम नहीं हो रहा, पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इलीगल काम हो रहा, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये जो काम कर रहे हैं क्या गुनाह का काम है, गलत काम है, नाजायज़ है? आप क्या लूट मचा रहे हैं वहाँ पर? मैं भी एक इंसान हूँ। अगर इस गली में मैं रहता हूँ और थोड़ा बहुत काम जानता हूँ, अगर किसी ने मुझे ऑफ़र दिया कि आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम कीजिए, तो मैं एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक काम कर रहा हूँ, तो उसमें आप मुझे ज़िम्मेदार ठहराइएगा। आपने एक ही परिवार के 4-5 लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया, जबकि आपको जितने जगह पर काम हो रहा है, जितने बाड़ी वाला है, ऑक्युपायर्स हैं, आपने किसी का नाम नहीं लिया। प्रोमोटर जो काम कर रहे हैं, बाहर के भी प्रोमोटर हैं, झोलापाड़ा के 2-2 प्रोमोटर, उनका आप लोगों ने आपने नाम नहीं लिया। और जो लोग अपने से अपना मकान बनाए हैं, उनका आपने नाम नहीं लिया। जो भी ऑक्युपायर है, किसी ऑक्युपायर का एक मकान बना है, उसमें 4 पार्टनर है, हाँ, उसमें 4 पार्टनर में एक पार्टनर मेरा छोटा भाई भी है, हाँ, उस छोटा भाई का आपने नाम नहीं लिया, छोटा बहनों का नाम ले लिया, और 2 आदमी का आपने नाम नहीं लिया। तो ये किस तरह का खेल आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं? और आप जो कह रहे हैं कि नाम नहीं लिए, तो चलिए हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, आवाम तो आपसे पूछ रहा कि ये कौन लोग लूट मचा कर रखे हुए हैं। आपको आवाम को जाहिर कर देना चाहिए। मैं ये आपसे कहता हूँ, जाहिर कर दीजिए कौन वो 5 लोग हैं कि जो लूट मचा करके मस्जिद की ज़मीन पे रखे हुए हैं। असल तो मामला है वक़फ़ स्टेट का, मतवल्ली है, मस्जिद में एक कमेटी है और ऑक्युपायर है। ये जो भी मामला है, इनके दरमियान का मामला है। अगर आपको कहीं पर कोई बात का, अगर आपको ये समझ में आ रहा था कि लूट मचा हुआ है, धांधली हो रहा है, तो हर अदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी है। यहाँ मस्जिद में कमेटी है, कमेटी के अलावा मतवल्ली है। आप इनसे आकर के सवालात कर सकते थे कि ये जो बीबी मस्जिद गली में इस तरह से लूट मची हुई है, किस कंडीशन में काम हो रहा, पहले तो आपको जानकारी लेना चाहिए था। और रह गया बात, मान लिया कम हो बेसी हो जो भी हो, तो तय तमाम करके काम शुरू हुआ था। अगर आपको लग रहा था कि नहीं ये मस्जिद का हक़ पे सही नहीं है, इसका और बढ़ाना चाहिए था, जो भी परसेंटेज होना चाहिए था, ये बोलने वाली बात है, बोल सकता है, हर कोई बोल सकता है मस्जिद का हक़ में भला होता। लेकिन इसका प्रोमोटर से क्या लेना देना है? कोई भी प्रोमोटर अगर लेबर जॉब पे काम कर रहा हो या प्रोमोटिंग कर रहा हो, इसका प्रोमोटर से क्या लेना देना है? इसका तो लेना देना है ऑक्युपायर से, जो मस्जिद का भड़ाता है, जो मस्जिद का टेनेंट है और मतवल्ली है और मस्जिद कमेटी है, उससे लेना देना है। तो एक परिवार के लोगों को इस तरह से निशाना बनाना, साथ ही साथ लगातार आप सर सैयद अहमद हाई स्कूल को लेकर मैरिज हॉल और तरह तरह के उस पर बयानात, आपका आज से नहीं काफ़ी अरसे से आप उसके पीछे लगे हुए हैं। हिसाब किताब के बारे में घोटाला हो रहा, सेक्रेटरी घोटाला कर रहा, लूट मचा के रखा हुआ है, हराम खा रहा। जो लोग इनका फेसबुक देखते होंगे बराबर, उन्होंने देखा होगा कि स्कूल के सिलसिले में भी कैसा कैसा बयानात इनका आता रहा। और अभी भी हालिया बयानात में इन्होंने जहाँ ये सब मामला बोले हुए, स्कूल को भी टाने हैं। हमारे बड़े भाई साहब चूँकि वहाँ सेक्रेटरी हैं सर सैयद अहमद हाई स्कूल में, इससे पहले भी वो इन्होंने उनको निशाना बनाया, बाद में बनाया। सफाई दिया गया बार बार कि भाई किसी को भी अगर स्कूल का किसी भी काम में अगर कुछ संदेह या कोई शक शुबा हो रहा है, तो आप आइए,
स्कूल के कमेटी से, मैनेजिंग कमेटी से आप रब्ता कायम कीजिए, हिसाब किताब देखिए। और इतना ही नहीं, दरमियान में बहुत सारे टिकियापाड़ा के मोअज़्ज़िज़ लोगों को हर गली, हर मोहल्ले से लोगों को चुन कर फिर कमेटी में मेम्बरान को बढ़ाया गया है। आप देख रहे हैं कि स्कूल का फिर डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ा है। अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि ऊपर में एक छत की तामीर की गई है, तो स्कूल का डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी चल रहा है। आपको फिर भी अगर कोई अपना मशवरा देना हो, आपको भी बोला गया कि आप भी कमेटी में शामिल होइए। जहाँ ज़रूरी समझ में आया आप जायज़ मशवरा दीजिए। मस्जिद स्कूल के हक़ में क्या काम करने से ज़्यादा बेहतर होगा, स्कूल तरक्की करेगा, आप अपना नेक मशवरा दीजिए आप। और आपका मशवरा अगर सबों को पसंद आएगा तो वो अमल करेंगे। लेकिन आप सिर्फ फेसबुक में आकर बार बार कीचड़ उछालना लोगों के ऊपर में, हम लोग भी टिकियापाड़ा में लोग, हम लोग टिकियापाड़ा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग कितना झगड़ालू हैं। टिकियापाड़ा के सरजमीन में आप तो, मैं नहीं समझता हूँ कितना दिनों से हैं। मैं समझता हूँ कि मैं 2008 से पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, उतना एक्टिव नहीं था। लेकिन साल 2008 के बाद 8 से मैं तृणमूल कांग्रेस से, मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लगातार तृणमूल कांग्रेस में, सेंट्रल हावड़ा तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ अरूप राय की कंस्टिट्यूंसी में। और हमारे हरदिल अजीज़ रहनुमा अरूप राय का रजामंदी से ही मैं हूँ। आप लोगों को बताइए कि मैं कहाँ, किस गली, किस मोहल्ले, किससे झगड़ा करता रहता हूँ, किसके साथ क्या क्या हूँ। अल्लाह के करम से आप भी 5 वक्त के नमाजी हैं, मैं भी 5 वक्त का नमाजी हूँ। आपने इल्ज़ाम लगाया कि गाली गलौज दिया, मारने का धमकी दी सर सैयद अहमद हाई स्कूल में, इस तरह का आप जो बोल रहे हैं। मैं टिकियापाड़ा के बासिंदगान टिकियापाड़ा के बाशऊर लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सर सैयद अहमद हाई स्कूल जहाँ पर ये वाक़या पेश आया कल का दिन, बराए मेहरबानी आप लोग वहाँ पर CCTV फुटेज निकालिए। ये साहब जो बोल रहे हैं कि इन्हें हमने गाली दिया, जान से मारने की धमकी दी, हमने सिर्फ इनसे इतना ही कहा। मैं अपने गली में था, मुझे मालूम हुआ कि हमारे बड़े भाई साहब के साथ कुछ बहस, कुछ झगड़ा झमेला हो। किससे हो रहा है ये भी मुझे पता नहीं। अचानक फ़ोन आया, मैं बाइक लेकर दौड़ मारा। जब मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद कुछ लोग आपस में वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा था, एक नोक-झोंक हुआ है। नोक-झोंक होने के बाद लोगों ने दोनों को अलग अलग हटा दिया। दोनों तरफ से हुआ है, एक तरफ से नहीं। ये जब CCTV फुटेज निकाल कर कोई देखेगा तो समझ में आ जाएगा, इसलिए कि CCTV फुटेज है सर सैयद अहमद हाई स्कूल में। तो स्कूल के अथॉरिटीज़ के हिसाब से उन्होंने, मैं मानता हूँ 2 मिनट के लिए मेरे बड़े भाई हैं तो क्या हुआ, उन्हें जज्बात में आकर इस तरह से बात उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए था। मैं ज़रूरत पड़ने पर मैं उनकी तरफ से मुआवज़ा चाह सकता हूँ कि तुम जब बार बार स्कूल के ऊपर में इस तरह से इल्ज़ामात लगा रहे हो, स्कूल घोटाला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब फिर तुम्हें यहाँ आने से कैसे अच्छा लग रहा है? तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये बात उन्होंने कहा। अब ये हो सकता है अंदाज़ कुछ और हो सकता है, या इसका सामने वाला कुछ और इसका मतलब निकाल रहा हो, ये और हो सकता है। हमने सिर्फ वहाँ आकर एक ही बात उनसे कहा। इतने दिनों तक तो फेसबुक में मैंने कोई कमेंट्स नहीं किया। फेसबुक देखकर कोई भी, टिकियापाड़ा कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, हर गली हर मोहल्ले में हर किसी को लोग जानते हैं। देखने वाला देखकर बाकायदा तौर पर समझ जाएगा कि ये कौन लोग हैं। ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, आपने नाम नहीं लिया तो कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैं परहेज़ कर रहा था कि इन्होंने नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं। लेकिन चूँकि हमारे बड़े भाई साहब के साथ थोड़ा सा बहस मुबाहिसा हो चुका था, और जब मैं गया वहाँ पर जाकर मालूम किया कि क्या मामला है, तो मालूम हुआ कि इस तरह से हुआ है। तो 2-4 लोग हमें समझाने की कोशिश करने लगे कि शकील भाई जाने दीजिए, क्या बात है, गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था आपस में। तब फिर हमने वहाँ कहा, उनसे कहा कि देखो तुम भी एक समाजी आदमी हो और हम भी एक समाजी आदमी हैं, मेरा भी अपना इज्जत है कि मकाम है। हम रूलिंग पार्टी में हम ब्लॉक का एक प्रेसिडेंट हैं, हम भी एक सामाजिक कारकुन है टिकियापाड़ा के सरजमीन में, यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। इस तरह से किसी की इज्जत के ऊपर में उछालना बेहतर नहीं है। अगर आपको नाम ही लेना था तो बोलना ही था तो नाम लेते, और नाम लिए थे तो जितने लोग इसमें मलूस हैं, सबसे पहले आपको जो बिल्डिंग, जो बाड़ी का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसके जो बाड़ी वाला है, जो ऑक्यूपायर्स हैं, उनका नाम लेना चाहिए था आपको। डेवलपर का क्या गलती है? अभी आप जिस तरह से आप 261/2/1 में आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उसमें आपका क्या रोल है? अगर कोई झूठ झमेला कोई मामला होगा तो बाड़ी वाला से और इलाकाई पड़ोसी से, या फिर मस्जिद का जो भी मालिक हो, ज़मीन का जो भी मालिक हो, उसके साथ में हो सकता है।
इसमें डेवलपर का क्या गुनाह है? हमको एक बात बताइए। अगर दुनिया काम कर रहा, दुनिया अगर काम कर रहा, हर तरफ काम कर रहा, मैं अपने गली मोहल्ले में अगर किसी ने हमें ऑफ़र दिया छोटा मोटा एक काम करने के लिए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए, क्या हमने गुनाह कर लिया? गुनाह तो तब होता कि जब हम उसके मालिक होते तब। ऑक्यूपायर से बात कीजिए, सवाल आपको ऑक्यूपायर से करना चाहिए, सवाल आपको मस्जिद कमेटी से करना चाहिए, सवाल आपको मतवल्ली से करना चाहिए। इसमें डेवलपर का क्या रोल है? अगर मान लिया कि ऑक्यूपायर का काम रुकेगा तो टेनेंट हो, बाड़ी वाला हो, उन लोगों को परेशानी होगा। हम काम कर रहे हैं, मेरे साथ भी परेशानी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मेन टारगेट तो उन लोगों को रखना चाहिए। आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पता नहीं किस बात की दुश्मनी हम लोगों से है, हमें समझ में नहीं आ रही। और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं टिकियापाड़ा के आवाम से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे ऊपर एक बहुत घिनौना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप बराए मेहरबानी CCTV फुटेज देखिए, वहाँ पर हमने ज़रा सा भी अगर जुबान गंदा किया हो, मैं टिकियापाड़ा के आवाम के बीच में जिस तरह से लोग बोलेंगे उनसे पैर पकड़ कर माफ़ी मांगने को तैयार हो। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा है, बोलने का अंदाज़ कुछ और हो सकता है, ज़रूर तेज में आकर बोले हैं कि देखिए मेरा भी इज्जत है, इस तरह से मेरा भी एक इज्जत है, हम पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल लीडर हैं, इस तरह से जाति किसी के ऊपर में इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए तो सब जितने लोग मौलूद है सबके ऊपर करना चाहिए। हमको टारगेट करके इस तरह से करना ये ठीक बात नहीं होगा, ठीक बात नहीं होगा, ये बात हमने कहा है। तो ठीक बात नहीं होगा का मतलब ये तो नहीं हो गया कि कोई किसी को ट्रेनिंग दिया है या किया है। हम तो इतना ही कहेंगे कि टिकियापाड़ा की आवाम हमें बहुत अच्छी तरीक़ा से समझते हैं और जानते हैं। हमने आवाम के बीच में खिदमत किया, किसी बात का लालच में नहीं है, किसी लालच में हमने आज तक समाज के दरमियान में कोई भी काम करने के लिए किसी भी लालच में कभी नहीं है। जहाँ तक हुआ है, जब जब ज़रूरत पेश आया हम समाज के लिए काम किए, और कभी कोई भी झूठ झमेला। अभी पिछले मुहर्रम के वक्त में आपने देखा होगा कई के वाक़या, हम लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं, बगल में हमारे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं। मामला जब कोई गर्म मामला होता है, माहौल ख़राब होता है, तो हम लोग बीच में जाकर के अपना जान को रिस्क में ले करके कोशिश करते हैं कि किसी तरह का कोई आपसी मामला ना बढ़े, जिससे कि दोनों तरफ जो है मामला बढ़ जाए और एक आपस में ना इत्तेफाकी फैल जाए। हम लोग आवाम के बीच में रहकर काम करना पसंद करते हैं। अब आप बताइए, इनका कमेंट्स में हमने देखा कि ये जब हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे तो एक साहब उसमें सवाल किए कि जब आपको इतना ही हमदर्दी है वक़्फ़ स्टेट से वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर, तो ईदगाह में इतना बड़ा मामला हुआ है, आप लोग कहाँ हैं, वहाँ क्यों नहीं गए आप लोग? देखिए, ईदगाह का मामला मैं आपको बता दूँ, वक़्फ़ से सिर्फ आपको ही हमदर्दी नहीं, हम लोगों को भी बहुत हमदर्दी है। और इस बीबी मस्जिद से बहुत हम लोग इस ज़मीन पे पैदा हुए हैं, यहाँ छोटे से बड़े हुए हैं हम लोगों ने बीबी मस्जिद जब नया डिमोलिशन करके गए या नए सिरे से जब तामीर हो रहा था, हम लोगों ने यहाँ पर लेबर के तौर पर काम किया है। सर पे गिट्टी बालू जो सब ईंटा सब उठाया, हमने ढोया। तो हमदर्दी सिर्फ आप ही को नहीं, हम लोगों को भी है। 2011 साल का वाक़या है कि जिस वक्त हम लोगों की सरकार बनी तृणमूल कांग्रेस की, और हमारे हदील अजीज़ रहनुमा रूप राय साहब नए मिनिस्टर बने, MLA बने और मिनिस्टर बने। उस वक़्त एक मामला हमारे पास आया कि ईदगाह में एक मामला चल रहा था जो कि स्टे ऑर्डर लगा हुआ था एक हिंदुस्तानी प्रोमोटर के साथ में। स्टे ऑर्डर के बावजूद वो जबरन जो है थाना को सेटिंग करके वो जोर ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। एक ज़मीन में डिस्प्यूट चल रहा है ईदगाह में, मस्जिद के बगल में सटा हुआ एक ज़मीन है कि जिसको एक प्रोमोटर हिंदुस्तानी है वो डेवलपमेंट कर रहा था उस वक़्त। तो जब हमारे पास मामला आया तो हमने ईदगाह कमेटी के जो वकील थे उनको, ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी बदरुज्जमा साहब और उनके साथ 2-4 और लोग थे कमेटी के, उन लोगों को लेकर मैं मिनिस्टर अरूप राय साहब के पास गया और वहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया। दादा ने भी देखा और बताया गया उस वक़्त के जो बड़ा बाबू थे उनका रोल कुछ सही नहीं जा रहा था, तो बताया गया दादा ऐसा बात है, और उल्टा जो है धमका रहे हैं बड़ा बाबू ईदगाह कमेटी के लोगों को। उन्होंने बरसाख्ता हमारे सामने फ़ोन करके उनको खूब डांटा और कहा कि अभी इमीडिएट तुम उसको काम को बंद करवाओ, और हमारा नाम लेकर कहे कि मैं अपना सेंट्रल हावड़ा TMC माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट शकील अहमद को सब कागज़ लेकर के भेज रहे हैं इन लोगों के साथ में, आप इसको देखिए और देर काम रुकवाइए, जब तक कोर्ट का परमिशन नहीं आ जाएगा आप काम नहीं कीजिएगा, काम नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल
उस वक़्त हमने जो माहौल को देखा, ईदगाह कमेटी के जो लोग थे, हमने देखा कि ये लोग थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। तो हमने उन्हें एक मशवरा दिया कि बेहतर होगा कि रूलिंग पार्टी के कुछ रहनुमा को आप इस कमेटी में शामिल कीजिए, ताकि आपको कमेटी भी थोड़ा वजनदार हो। और आने वाले दिनों में, चूँकि बेहतर यही होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी होता है, रूलिंग पार्टी के लोगों को अगर आप अपने कमेटी में रखिएगा तो कमेटी ज़रा मजबूत होगा, और इनका कोई भी ज़रूरत पड़ेगा तो इनका जो अपना सोर्स है वो सोर्स जल्दी काम करता है। जैसा कि हमने ले आकर के फ़ौरन जो है अपने एमएलए और मिनिस्टर रूप रेखा पास उनको लोगों को ले आकर हाजिर कर दिया, लेकिन उन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया हमारे बात को। मैंने कई एक मरतबा उन लोगों से कहा कि आप कमेटी को थोड़ा सा एक्सटेंशन कीजिए, कुछ लोगों को बढ़ाइए, लेकिन उन लोगों ने हमारे मशवरा को नहीं माना, और दरमियान में फिर हमने भी बोलना छोड़ दिया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस दरमियान में क्या हुआ नहीं हुआ। सुनने में आ रहा कि डिग्री जो है प्रोमोटर को मिल गया, जबकि केस का पोजीशन बहुत मजबूत था, जहाँ तक मैं समझता हूँ डिग्री नहीं मिलना चाहिए। क्या वजह है जो डिग्री मिल गया, और वहाँ पर जो है प्रोमोटर जो है बाज़ाब्ता काम कर रहे हैं। तो हम लोग खुद वहाँ पर शामिल थे। जहाँ जहाँ कोई मामला आता है, जहाँ तक हो सकता है, हम लोग खुद कौम के लिए खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पर भी हमसे कोई गिला शिकवा किसी के साथ हमारा नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि वक़्फ़ वो स्टेट बचाओ कमेटी, वक़्फ़ की ज़मीन को बचाओ कमेटी बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। हम वेलकम करते हैं उन लोगों को, आप लोग आइए, लेकिन हर चीज़ का एक कायदा दस्तूर होता है। बेहतर होगा आप कमेटी के लोगों को लीजिए, आप मतवल्ली को लीजिए, सबसे पहले समझिए मामला क्या है, किस तरीक़ा से कौन इजाज़त दिया इन लोगों को काम करने के लिए, ये बात पहले समझिए। पहले क्या मजबूरी थी, किस मजबूरी की बिना पर जो है आज तमाम मकानात बनाए जा रहे हैं, और किस कंडीशन में बनाए जा रहे हैं, ये सब बात तो वो लोग जवाब देंगे ना। आप सीधा सीधी किसी बेकसूर को क्या ज़रूरत है, बिना सोचे समझे हुए किसी का क्या गुनाह है। आप एक बात बताइए, लॉकडाउन 2 साल से गुजर रहा, हमारा भी जूते का कारोबार है, आज 2 साल से बैठा हुआ है, ये कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। हर किसी का अपना फैमिली का मेंटेनेंस है, हर कोई कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीक़ा से अपने फैमिली को मेंटेनेंस किया जाए। ऐसे में मेरे गली में, मेरे घर के बगल में, मैं कोई ज़ाती तौर पर प्रोमोटर नहीं हूँ, मेरा यही काम है, लेकिन चूँकि घर के बगल का मामला था, किसी ने हमें ऑफ़र दिया कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट में करो, तो हम चलो ठीक है, घर का बगल का मामला है, छोटा मोटा काम है, करते हैं, बस यही बात है। हम कहाँ जोर जबरदस्ती करके काम करने के लिए जा रहे हैं। अगर किसी ने मना किया होता, कमेटी ने मना किया होता, मतवल्ली भी मना, इतना दिन नहीं बना, यही वजह है कि कोई राज़ी नहीं था। जब सब लोगों का मिजाज एक साथ बना और 20 से 25 से 30 लाख रुपया मस्जिद के पीछे खर्चा हुआ, उसका खर्च का तमाम हिसाबात है। आप लोग आइए, बराए मेहरबानी आकर के समझिए पहले मामला को। और अगर मस्जिद का भाड़ा का मामला है कि नहीं कम है, बेसी होना चाहिए, तो ये ऑक्यूपायर और मस्जिद कमेटी और मतवल्ली के दरमियान का मामला, इसमें हम कौन होते हैं पीछे पड़ने वाले, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। हम तो लेबर जॉब पे जो काम कर रहे हैं, मेरा जो लेन देन होगा, जो कंडीशन लेबर जॉब पे मेरा हुआ है टेनेंट के ऑक्यूपायर के साथ में या बाड़ी वाला के साथ में, मेरा तो उतना पे हक है। इसलिए कि मजदूरी लेना तो कोई गुनाह का काम नहीं है, मेरा जितना काम करेंगे उतना हम मजदूरी लेंगे, बस यही मेरा बात है।